हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं कई सारी बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। इनका आपको नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके लिए बहुत ही बड़ी खबरें हैं, जिनमें न्यूनतम पेंशन निर्धारण और परिवार की गणना कैसे की जाए, 8 सीपीसी में उसकी मैं बात करने वाला हूँ। ओल्ड पेंशन बहाली की रिलेटेड मैं एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही साथ पेंशन्स के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण डिमांड्स की गई हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट डिमांड है कम्यूटेड पेंशन को लेकर के, हर 5 वर्ष में पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, सीजीएचएस से संबंधित फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को प्रति माह 3000 रुपए करने से रिलेटेड, साथ ही साथ एनसीजेसीएम से रिलेटेड यानी कि आपकी पेंशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियो को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन के वेलफेयर से रिगार्डिंग हम यहाँ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो बहुत सारे पेंशन ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तो आपको बस करना ये है कि आपको सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद में प्रेस करने के बाद में आपको वहाँ पर 29 रुपये का पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके पेंशनरी या कर्मचारियों के प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस पर वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और 29 रुपये का पेमेंट करने के बाद हमसे सीधा जुड़ पाएंगे और हम हमारे प्लस मेंबरशिप आपके पास हो जाएगी, और आपको जो भी समस्या होगी विदिन 15 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर दी जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई 10 जनवरी 2025 को एनसीजेसीएम की, साथ ही साथ जिसमें डीओपीटी के बैठक में सचिव रहे, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई, और उसमें कई सारी चीज़ों पर मुद्दे पर बात की गई, जिन पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए कई सारे उस बैठक में कई सारे मुख्य चर्चा के बिंदु रहे। इसमें बैठक की अध्यक्षता डीओपीटी सचिव ने की और स्पष्ट किया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य 8वें वेतन आयोग के लिए स्टाफ साइट द्वारा भेजी गई नियम और शर्तों पर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर चर्चा करना है। उन्होंने स्टाफ साइट से यह भी अनुरोध किया कि प्रत्येक बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत करें। जिसमें पहला जो बिंदु था, पहला जो डिमांड थी, वो थी न्यूनतम वेतन निर्धारण और परिवार की गणना को लेकर के। स्टाफ साइट ने न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए परिवार के आकार को 5 सदस्य मानने पर जोर दिया, क्योंकि पालन पोषण एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2022 के तहत बच्चों की कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अपने माता पिता की देखभाल करें। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को डिसेंट एंड डिग्निफाइंग लिविंग वेज की सिफारिश करनी चाहिए, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात दोहराई गई। इसके अलावा एनसीजेसीएम ने पहले से जो स्वीकृत मुद्दों का उनको शीघ्र समाधान करने को कहा। विभिन्न मंत्रालयों और जेसीएम बैठक के पहले ही स्वीकृत मुद्दों को 8वें वेतन आयोग की कमेटी को न भेजकर सीधे हल करने की मांग की गई, जिसमें बहुत पहले से देर हो चुकी थी। इसके अलावा पेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी, पेंशन के लिए जो महत्वपूर्ण मांगे थी, उनमें थी सबसे पहले कि आपकी जो कम्यूटेड पेंशन है उसको 12 वर्ष के पेंशन की कम्यूटेड राशि को बहाल किया जाए। साथ ही साथ हर 5 वर्ष में पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, जो कि संसदीय स्थायी समिति की रिकमेंडेशंस जो आई थी उस टाइम पे, वहां पर हर 5 साल में पेंशन में बढ़ोतरी की बात की गई थी। उसी हिसाब से यहाँ पर सीजीएचएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाए, और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को हर माह प्रति माह 1000 रुपए से बढ़ा करके 3000 रुपए किया जाना चाहिए। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले कई सारी बैठकें और भी आयोजित करने की मांग की गई। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले एनसीजेसीएम और स्थायी समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया, ताकि जो लंबित पेंडिंग इश्यूज हैं उनका समाधान हो सके और आयोग का कार्यभार कम हो सके। इसी बीच ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस और चुनाव आयोग कर्मचारियों को भी शामिल करने की बात की गई, जिसमें 8वें वेतन आयोग में डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों और चुनाव आयोग के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की शर्तों में शामिल करने का वहां पर सारी चीजें की गई। इसके अलावा जो नॉन वाइबल पे स्केल्स हैं का उनका मर्ज किया जाए, साथ ही साथ न्यूनतम उनका जो एंट्री लेवल हो उस हिसाब से उनको अपग्रेडेशन किया जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, या पेंशन है जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की स्थिति बताई गई है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रमोशन के अवसर नहीं है। ऐसे में स्किल्ड ग्रेड में न्यूनतम प्रवेश स्तर यानी एंट्री लेवल का अपग्रेडेशन करने की मांग की गई। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा भत्ता यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल सब्सिडी अलाउंसेस की जो सीमा है उसको बढ़ाने की बात की गई। अब बढ़ाने की जो बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल कोर्स के लिए बच्चों की शिक्षा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और छात्रावास भत्ता यानी कि हॉस्टल सब्सिडी
सब्सिडी जारी करने की बात की गई। इसके अलावा रेल कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे पर वहाँ पर बात की गई, जिसमें रिस्क अलाउंसेस यानी जोखिम भत्ता की समिति को सिफारिशों को लागू करना, रनिंग अलाउंसेस को आयकर से जो है इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट करना, साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा जोखिम भत्ता पर अपनी सिफारिशें शीघ्र जारी करने की बात की गई। इसमें पॉइंट नंबर 10 था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें कहा गया कि 50% डीए और डीआर का विलय और अंतरिम राहत वहां पर सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को पहुंचाए, जिसमें 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को विलय कर सभी लाभों में शामिल करने की बात की गई, यानी डीए और डीआर की मर्जिंग की वहां पर सारी चीजों में बात की गई। ऐसा करने से कर्मचारियों और पेंशनर्स की अंतरिम राहत यानी कि इंटर्म रिलीफ दिलाने की इंटर्म रिलीफ देने की सिफारिश की गई, जिस पर डीओपीटी सचिव की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि डीओपीटी सचिव ने कहा कि स्टाफ साइड द्वारा प्रस्तुत बिंदुओं से 8वें वेतन आयोग की शर्तों को लेकर अधिक स्पष्टता मिली है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में इस प्रकार की और भी कई सारी मीटिंग्स या बैठक आयोजित की जा सकती हैं। स्टाफ साइड के विचारों की सराहना की गई। अब आगे की रणनीति यह है कि एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी ने कहा कि हम सभी यूनियन और स्टाफ साइड सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि प्रत्येक नियम व शर्त पर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर अपने विचार और उचित तर्कों के साथ सुझाव भेजें, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को मजबूती से पेश किया जा सके। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी वो थी डी और डीआर की मर्जिंग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है जब से 8वें वेतन आयोग आया है या 8वें वेतन आयोग से चीजें अप्रूव मिली है, तो सबसे बड़ी जो बैठक में मुद्दा रहा वो डीए और डीआर को मर्जिंग को लेकर के। अगर ऐसा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए होता है, 50% डीए मर्ज होता है, तो उनकी बेसिक पेंशन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डीए और डीआर अगर मर्ज नहीं होता है तो उनको बहुत ज्यादा एचसीबीसी से फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए मर्जिंग का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऐसे में जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, जो कि ओपीडी में 7 सीपीसी में ओपीडी मेडिसिन के खर्च के रूप में मात्र 1000 रुपये मिलते हैं, उसे 8वें वेतन आयोग में 3000 रुपये प्रति माह करने की बात की गई है। और ऐसा होता हुआ आगे दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जब पे कमीशन आएगा तो उसमें जो एफएमए है यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, उसमें बढ़ोतरी बिल्कुल तय है और वो 3000 रुपये से लेकर के 3200 रुपये तक वहां पर पहुंच सकता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें थी, जिनमें ग्रामीण डाक सेवक और जो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी हैं उनको भी 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की बात की गई। और साथ ही साथ ऐसे कर्मचारी जिनका कोई प्रमोशन नहीं होता है, उनके प्रमोशन के अवसर बहुत कम होते हैं। ऐसे में उनको उनके एंट्री लेवल जो कर्मचारी होते हैं उनकी अपग्रेडेशन करने की बात की गई। और साथ ही साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और हॉस्टल सब्सिडी को की लिमिट्स जो है उसको वहां पर बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्सेज पैकेज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलेगा या फिर हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को वहां पर बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट्स के भी वहां पर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो डिफेंस हो। रेलवे में जो रिस्क अलाउंसेस है उसकी सिफारिशों को लागू करना वहां पर बोला गया। साथ ही साथ रनिंग अलाउंसेस मिलता है उसको इनकम टैक्स से एग्जाम करने की बात की गई। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो जोखिम भत्ता है यानी रिस्क अलाउंसेस है उसकी सिफारिश जारी करने की वहां पर मांग की गई। साथ ही साथ वहां पर लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के कर्मचारियों और पेंशनर्स की मर्जिंग को लेकर भी वहां पर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए, जिससे कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई सारी चीजों पर वहां पर बात होने के बाद कई सारी चीजों पर वहां पर चीजें ऐड हो सके और वहां पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो सबसे पहले सरकार को वहां पर सॉल्व करना चाहिए एडसीपीसी में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा।